अमावस्या की रात आ ही गई। बाबा ने कहा, आज तय होगा, अमित बचेगा या इस करनी की बलि बन जाएगा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव काले बादलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ ऐसी सन्नाटा था मानो रात खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। बालकिशन बाबा, अमित की मां और विक्रम तीनों उस हवेली के आंगन में पहुंचे। हाथ में एक लाल कपड़े की पोटली थी जिसमें नींबू, सिंदूर, लोहे की कीलें और कुछ ताबीज रखे थे। बाबा ने हवेली का टूटा दरवाजा पार करते हुए कहा, ध्यान रखना, जब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूं कोई भी बोलना मत। अगर आत्मा गुस्से में आई तो उसे शांत करना मुश्किल होगा। आंगन के बीच वही काला घेरा बना हुआ था। बीच में टूटा हुआ दिया रखा था। अमित उस घेरे के पास जाकर बैठ गया जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के बुलावे पर आया हो। बाबा ने तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दिया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों तरफ पेड़ हिलने लगे जैसे आंधी चल रही हो। और फिर वही धुंध उठी। धीरे धीरे धुंध से वही औरत बाहर निकली, लंबी, काले बालों वाली, सफेद आंखों वाली। उसकी आंखें अमित पर टिक गईं। ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। उसकी आवाज आंगन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और नींबू पर कील ठोक कर घेरे में फेंका। अचानक आत्मा जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि विक्रम के कान से खून निकलने लगा। अमित कांप रहा था, पर उसकी आंखों से अब भी लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे आत्मा उसके शरीर के अंदर पूरी तरह समा चुकी हो। बाबा चिल्लाए, अरे इसे कसकर पकड़ो वरना ये भाग जाएगा। विक्रम और अमित की मां ने मिलकर उसे पकड़ लिया, पर तभी आत्मा ने अचानक अपना हाथ फैलाया। वो हाथ धुएं का था, पर जैसे ही उसने विक्रम की गर्दन को छुआ उसका दम घुटने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाबा ने तुरंत ताबीज जलाकर आत्मा पर फेंका। आत्मा पीछे हट गई और गुस्से से दहाड़ उठी। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बच्चा मेरा है, मेरा।